प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, हम सबको नवरात्र की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है कि कब नवरात्रि प्रारंभ हो और हम भगवती दुर्गा की सेवा में समर्पित हों। भक्त लोग भगवती की आराधना करते हैं, कुछ लोग कलश स्थापन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग घर में स्थापना करते हैं। सब अलग अलग विचारों के होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो अब शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ है। पहला प्रश्न उठता है, कलश स्थापन कब करें? तो दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महावीर पंचांग के अनुसार कलश स्थापन यावत दिनम अर्थात पूरे दिन कलश स्थापन किया जा सकता है। अब 2-3 चीजें इसमें देखने वाली चीज होती है कि पहला तो प्रतिपदा तिथि होनी चाहिए, तो प्रतिपदा तिथि पूरे दिन है। दूसरा, भद्रा न हो, किसी प्रकार की भद्रा भी नहीं है। तीसरा, राहुकाल 1:30 बजे से 3 बजे तक, दोपहर में 1:30 PM से 3 PM तक राहुकाल है। इस बीच में कलश स्थापन न करें, बाकी पूरा दिन कलश स्थापन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास समय है, आप उत्तम मुहूर्त की खोज में हैं, तो पहला उत्तम मुहूर्त 4:47 AM से 6:59 AM तक। दूसरा 9:16 AM से 11:33 AM तक। और तीसरा अभिजीत मुहूर्त, जो लगभग दोपहर का मध्य समय होता है, मध्यकाल होता है, लगभग 11:30 से 12:30 बजे तक का समय अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। इस बीच में कलश स्थापन करना उत्तम होगा। तो दर्शकों, कलश स्थापन करके हम भगवती की आराधना करते हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी समस्या से ग्रसित हैं, जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जो किसी प्रकार से धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है। ऐसे लोग निश्चित रूप से भगवती की आराधना करें। वैसे तो जो हमेशा से करते आ रहे हैं, उनकी निष्ठा है, वो विधि विधान से करते ही हैं। लेकिन जो किसी अभाव से ग्रसित हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता है, उनको जरूर करना चाहिए। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या किसी बालक का विवाह नहीं हो रहा है, तो वो भगवती दुर्गा के मंत्रों का जाप करें या योग्य ब्राह्मण द्वारा कराएं, अवश्य विवाह होगा, भगवती की कृपा प्राप्त होगी। दर्शकों, शारदीय नवरात्र एक ऐसा समय होता है जिसमें लोग आंख मूंद करके गृह प्रवेश कर लेते हैं, आंख मूंद करके मुंडन करा लेते हैं, आंख मूंद करके गोद भराई और परीक्षा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवती कल्याण करेंगी, हर प्रकार का मंगल करेंगी। मुहूर्त देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए उत्तम मुहूर्त। लेकिन अगर परिस्थिति है, मुहूर्त नहीं है, गृह प्रवेश मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण सूर्य में होता है, किसी के पास समय नहीं है इतना कि वो मकर संक्रांति तक इंतजार कर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, 15,000 महीना किराया दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें? तो नवरात्रि में भगवती का दिन मान करके गृह प्रवेश कर लेते हैं और हर प्रकार का भगवती उनका मंगल करती हैं। तो दर्शकों, जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम का कारक तीनों पीड़ित हैं, विवाह के प्रसंग में मैं कह रहा हूं कि यदि किसी जातक की कुंडली में, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो, विवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम का कारक पीड़ित हैं कहीं न कहीं। लग्न और सप्तम भाव में राहु केतु या पापक ग्रह बैठे हुए हैं कहीं न कहीं, बृहस्पति और शुक्र पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? भगवती दुर्गा के
मंत्र का जाप करें। विवाह के लिए भगवती दुर्गा का मंत्र है। मेल के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इस मंत्र का जाप करें या योग्य ब्राह्मण द्वारा कराएं और कोशिश करें कि 9 दिन के बीच में ही संपन्न हो हवन आदि कार्य। निश्चित रूप से भगवती की कृपा प्राप्त होगी और आपका मनोरथ पूर्ण होगा, शीघ्र विवाह होगा। फीमेल के लिए श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बहुत प्रचलित है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जमुना जी में प्रतिदिन गोपियां स्नान करने जाती हैं। स्नान करके बालुका से भगवती कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं। भगवती दुर्गा का 6वां स्वरूप कात्यायनी का है। 9 दुर्गा हैं, 9 दुर्गा में 6वां स्वरूप कात्यायनी देवी का है। तो गोपियां कात्यायनी देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं, वहीं जमुना के किनारे बना करके पूजन करती हैं और भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवती, भगवान कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। और भगवान कृष्ण ने सबकी मनोकामना पूर्ण किया, भगवती दुर्गा ने सबकी मनोकामना पूर्ण किया, कात्यायनी मैया ने सबका मनोरथ सिद्ध किया और सबका जिन गोपियों ने कात्यायनी माँ की प्रतिमा बना करके पूजा की, उन सब को भगवान कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। आज भी इस घोर कलिकाल में जो भी देवियां इस मंत्र का निष्ठा और विश्वास के साथ जप करती हैं, उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। या फिर योग्य ब्राह्मण के द्वारा जप कराती हैं, संपुट पाठ कराती हैं, उनका मनोरथ भगवती पूर्ण करती हैं। दर्शकों, कुछ और भी मंत्र हैं जिनका कि इस नवरात्रि में जप पूजन किया जा सकता है, पाठ किया जा सकता है। जैसे धन और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए अर्थ प्रधान समय है, धन की सबको आवश्यकता है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको धन की आवश्यकता है। और जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति की आवश्यकता है, जिनके कन्या है उन्हें पुत्र की आवश्यकता है। तो भगवती दुर्गा का एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, चाहे वह कुंडली की बाधा हो, कुंडली में राहु केतु शनि मंगल खराब हो, इस कारण से बाधा आ रही हो, धन प्राप्ति में बाधा आ रही हो, या फिर नौकरी नहीं मिल रही है, या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में भगवती दुर्गा के इस मंत्र का जाप करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र का संपुट पाठ भी किया जाता है और जप भी किया जाता है। यदि स्वयं करना चाहते हैं तो स्वयं अधिक से अधिक मंत्र का जाप करें और उसके बाद पुनः दशांश जप करें, फिर हवन करें। निश्चित रूप से भगवती की कृपा से आपका मनोरथ पूर्ण होगा। यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाएगी, व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलने लगेगा, धनागम के स्रोत बन जाएंगे आपकी गरीबी दूर हो सकती है। जरूरत है कि निष्ठा और विश्वास के साथ आप जप तप करें। दूसरा सूत्र है, दूसरा श्लोक है, सब प्रकार के कल्याण के लिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, लगभग धन भी दिया है, संतान भी दिया है और संतानें सुखी भी हैं, शरीर भी आरोग्य है। इसके लिए आवश्यकता है कि सब मंगल बना रहे, सब प्रकार का कल्याण होता रहे। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हर प्रकार से परेशान हैं, वो चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, नौकरी बच्चों की नहीं लग रही है,
विवाह नहीं हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र बहुत ही कारगर है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, हवन करें, भगवती से कारुण्य भाव से प्रार्थना करें, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगी भगवती। तीसरा मंत्र है दुख दरिद्रता आदि के नाश के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि हर प्रकार से परिश्रम करने के बाद भी निराशा हाथ लगती है, घर में कलह मची हुई है, सुख शांति नहीं है, धन के स्रोत बंद होते जा रहे हैं, अनेक प्रकार के रोग व्याधियां आ रही हैं। ऐसी स्थिति में हम भगवती दुर्गा के इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें या संपुट पाठ करें तो भगवती की कृपा से हमारा कष्ट दूर होगा और हर प्रकार का मंगल होगा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतियु शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्य सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का जप करने से भगवती की कृपा प्राप्त होती है और दुख दरिद्रता समाप्त होती है, सुख शांति प्राप्त होती है। दर्शकों, ये तो कुछ सामान्य मंत्र हैं, और भी आगे मैं आपको मंत्र बताने वाला हूं और एक एक मंत्र का संकल्प न्यास विनियोग ये मैं आपको विधिवत अगले वीडियो में बना के दूंगा, ताकि आप किसी प्रकार से अनिश्चय की स्थिति में न रहें, संदेह की स्थिति में न रहें। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।